अभी जब आप टेलीविजन सेट के सामने बैठे हैं, देश में कोरोना विस्फोट से जुड़ी खबरें और पाबंदियों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जहन में कई सवाल आ रहे हो। और इस वक्त पहला सवाल शायद नाइट कर्फ्यू की वापसी को लेकर हो। बहुत सारे लोगों की तरह आप भी शायद यही सोच रहे हो कि आखिर नाइट कर्फ्यू का लॉजिक है क्या? क्या कोरोना वायरस सिर्फ रात में ही निकलता है? बड़ा सवाल। एक और सवाल यह है कि क्या नाइट कर्फ्यू से ही कोरोना की चेन की जो है वो ब्रेक टूटती है? क्या दिन में कोरोना छुट्टी पर चला जाता है? क्योंकि आजकल चुनावी मौसम है, इसलिए लोग यह भी जानना चाहते हैं कि दिन में रैलियों में भीड़ मगर रात में कर्फ्यू, ऐसा क्यों? क्या नेताओं की रैली से डरता है कोरोना? क्या यह अनसाइंटिफिक अप्रोच नहीं है? सवाल तीखे हैं, चुभने वाले शायद हो, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कहते ना कि मोटी चमड़ी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन पूछे जा रहे हैं ये सवाल, क्या दिन में बड़ी बड़ी चुनावी रैली करना और रात में नाइट कर्फ्यू डबल स्टैंडर्ड नहीं है? अब ओमिक्रॉन वेरिएंट पर घरों में बात हो रही है, सरकार की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। ऐसे में सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? चुनाव प्रचार या वायरस पर प्रहार? रैलियों में ताकत क्यों झोंकी जा रही है? नाइट कर्फ्यू को लेकर एक और सवाल, एक और आशंका है। सब जानना चाहते हैं कि नाइट कर्फ्यू के आगे लॉकडाउन है। अगर इसी रफ्तार से केस बढ़े तो क्या वायरस के खिलाफ लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प होगा? एक सुलगता हुआ सवाल उन मरीजों का भी है जो देश के दूर दराज के इलाकों से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली आते हैं, सरकारी अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अटेंड करने वाले डॉक्टर मौजूद नहीं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर। कोरोना वॉरियर्स की हड़ताल कब खत्म होगी? संभव है इस वक्त ऐसे कई और सवाल आपके जहन में घूम रहे होंगे। हमने इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं लेकिन राजनीतिक रैलियां चल रही हैं? कोरोना कभी दिन और रात देख करके नहीं आता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए वो दिन में तो रैली कराएंगे और रात में जी लॉकडाउन लगा दो। ऐसे मौके पे रैली करना मेरे हिसाब से हमारे चुनाव आयोग को इस संज्ञान में लेना चाहिए और उसको तुरंत आदेश से इन रैली पर रोक लगा देनी चाहिए। नहीं, रात का नाइट कर्फ्यू तो लगाना ही नहीं चाहिए इनको। ये तो हर सरकार का मजाक है। जो सरकारों ने मजाक किया है तो नहीं करना चाहिए रात का कर्फ्यू। रात का कर्फ्यू क्या है? ये रिलीज नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से लेकर देहरादून तक, हरियाणा से लेकर कर्नाटक तक सिर्फ एक जैसी बात, एक जैसा सवाल। बात नियत की नहीं, कोरोना के खिलाफ नीति की है। लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसी नीति का क्या फायदा? नेता लोग आ रहे हैं और भाषण देंगे जा रहे हैं, उनको परवाह नहीं है। अगर इसमें 2-4 भी निकलेगा तो आप सोचो कितने हो जाएगा, कितने लोग परेशान हो जाएंगे। नेता लोगों के लिए तो है ही नहीं है। कर्फ्यू तो दिन का लगना चाहिए और पाबंदियां लगनी चाहिए इन चीज़ों पे। कि नेताओं की रैली में जो इतनी भीड़ इकट्ठी होती है उसको भी जो है उसके ऊपर भी बैन लगना चाहिए। ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि दिन के वक्त अभी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। रैली में नेताओं के भाषण सुनने लोग आते हैं, भीड़ लगती है। क्या वहाँ कोरोना नहीं है? बाजार में सुबह शाम पैर रखने की जगह नहीं, क्या तब कोरोना का खतरा नहीं? टूरिस्ट स्पॉट पर होटल फुल है, लोग पार्टी मूड में हैं, क्या संक्रमण का डर यहाँ नहीं? लेकिन अभी तक दिन के खतरे पर, दिन में कोरोना के फैलने वाले संक्रमण पर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ। सिर्फ चेतावनी जारी होती है, एडवाइजरी सामने आती है। जिस वक्त कोरोना के स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हैं, उस वक्त आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, और जिस वक्त बहुत ज्यादा है उस वक्त आप खुली छूट दिए हुए हैं। जो भी रैलियां कर रहे हैं तो वो देश के हित में अच्छी नहीं है। तो क्या कोरोना सिर्फ रात को ही निकलता है? तो इस नाइट कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोग और अधिकारी। पूरा ही कर्फ्यू होना चाहिए, डे में कर्फ्यू होना चाहिए, या फिर इतनी भीड़ नहीं होना चाहिए। कर्फ्यू के लिए तब नहीं सोचा जा रहा है जब रैलियां हो रही हैं, और सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, जिससे रैलियों पर इफेक्ट पड़ेगा या फिर कर्फ्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, ये नहीं समझ में आ रहा है आजकल। कोरोना कर्फ्यू चालू हो चुका है। सभी दुकानदार अपनी दुकानें, प्रतिष्ठान बंद करके चले जाएं। लेकिन कोरोना के केस बढ़ते हैं तो सरकार के पास सबसे पहला और इजी ऑप्शन नाइट कर्फ्यू का होता है। इसीलिए रात की पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, ये वो राज्य हैं जहां फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगा है। आने वाले वक्त में ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने रात को सड़कों पर घूमकर देखा तो उन्हें कितना कोरोना मिला और कोरोना के कितने सुपर स्प्रेडर, ये समझना मुश्किल है।
गाजियाबाद के बेहद पौश और सबसे व्यस्त सड़क वैशाली इलाके में खड़े हैं। इस सड़क पर हर रोज दिन हो या रात गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन आज रात को 2:30 बजे की अगर बात करा जाए, अमूमन इस सड़क पर रात में भी गाड़ियां होती है, लेकिन आज रात में इस सड़क पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां तक नजर जाती है सड़क एकदम खाली नजर आती है, वीरान नजर आती है और इक्का दुक्का जो गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं वो भी जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई गाड़ियां हैं वो ही गाड़ियां हैं। दरअसल नाइट कर्फ्यू में रात 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या फिर 11 बजे से सुबह 5 या 6 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर पाबंदी होती है। तर्क ये है कि बेवजह भीड़ इकट्ठी ना हो, कोरोना घर पर ना ले जाए। सरकारों को लगता है कि इससे केसेस की संख्या में कमी आ सकती है। आपको याद होगा, दूसरी लहर की शुरुआत में पहले कई राज्यों ने इसी तरह नाइट कर्फ्यू लगाया था, लेकिन जब हालात काबू नहीं हुए तो फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा। हालांकि इस बार भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन दिन में भीड़ दिखाई देती है, रैली में लोग जुटते हैं और रात में कर्फ्यू लगता है। तो इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि सरकार सिचुएशन के हिसाब से फैसला करती है। आमतौर पे लोग यही कहते हैं कि दिन में ज़्यादा लोग मार्केट्स में आते हैं, दिन में बहुत भीड़ रहती है, तो दिन में हमने कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया। ये हमें याद रखना होगा कि लाइफ एंड लाइवलीहुड को इकट्ठे जाना है। तो अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर कोई मुद्दा चुनता है नाइट कर्फ्यू का, वो इसलिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज हो सकें, परंतु मुद्दा ये भी रहता है कि लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए लोगों का आई कार्ड वगैरह पहले से अनाउंस कर दिया जाता है कि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो अपना आई कार्ड साथ रखें। परंतु ये भी बहुत ज़रूरी है कि अनावश्यक तरीके से लोग बाहर ना निकलें। तो सवाल ये है कि आखिर नाइट कर्फ्यू का पैरामीटर क्या है? ये कैसे तय किया जाए कि अब किसी जिले या फिर किसी शहर में नाइट कर्फ्यू की नौबत है? तो इसे लेकर राज्यों के अलग अलग एक्शन प्लान हैं, केंद्र की अलग एडवाइजरी है। इसमें पॉजिटिविटी रेट, कोरोना सुपर स्प्रेडर इवेंट, वैक्सीनेशन की रफ्तार ये प्रमुख हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शहर में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है तो फिर चिंता की बात है। ये वार्निंग के तौर पर देखा जाता है, इसीलिए उस शहर को पाबंदी लगाने के लिए कहा जाता है। इसी तरह अगर संक्रमण की रफ्तार 10% से ज्यादा है तो फिर सख्ती और बढ़ा दी जाती है, नौबत लॉकडाउन तक किया जाती है। इस तरह का ट्रेंड अभी तक भारत में देखा गया है। जहां तक राज्यों की बात है तो महाराष्ट्र में कोविड के खिलाफ 7 पॉइंट एक्शन प्लान बना है। इसमें क्लोज कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग, फास्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हॉटस्पॉट पर मास टेस्टिंग जैसी चीजें शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है। 4 लेवल पर अलर्ट तैयार किए गए हैं। लगातार 2 दिन संक्रमण दर 0.5% है तो यहाँ लेवल 1 का येलो अलर्ट लगेगा। संक्रमण दर 1% से ज्यादा है तो लेवल 2 पर अम्बर अलर्ट। संक्रमण दर 2% से ज्यादा तो लेवल 3 ऑरेंज अलर्ट और संक्रमण दर 5% से ज्यादा तो फिर रेड अलर्ट। और चूंकि इस बार ओमिक्रॉन से तीसरी लहर की आशंका है और ये वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है, तो जिन राज्यों में ओमिक्रॉन के ज्यादा केस डिटेक्ट हो रहे हैं वहां नाइट कर्फ्यू के आगे की पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। जैसे दिल्ली में आज से येलो अलर्ट शुरू हो चुका है। यहाँ नाइट कर्फ्यू के अलावा शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही जाने की इजाजत है। बाकी सभी तरह की गैदरिंग पर पहले से रोक है। दिल्ली मेट्रो 50% सिटिंग कैपेसिटी से चलेगी। ऑटो और कैब में 2 यात्री बैठ सकते हैं। आप पार्क घूमने जा सकते हैं लेकिन पिकनिक नहीं मना सकते। रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ खुले हैं। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये उस लेवल पर नहीं है जहां खतरा ज्यादा हो, इसलिए सरकारें अपने हिसाब से पाबंदियां लगा रही हैं। और जहां तक रैली की बात है तो इसे लेकर फैसला चुनाव आयोग को करना है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी भीड़ जुटाने से ज्यादा लोगों से एहतियात बरतने की अपील करें। भीड़ इकट्ठा न होने दें, हो सके तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रैली करें। इससे रैली का मकसद भी पूरा हो जाएगा और भीड़ भी जमा नहीं होगी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।